औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल फ़िट होंगे, खुश होंगे और इस मुक़द्दस माह मुबारक में बिल्कुल आप ज़बरदस्त तरीके से इबादत का अहतमाम कर रहे होंगे माशाल्लाह से। तो मैं दोबारा से आज आपको वेलकम करता हूं इस ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम एक बड़ी ही अहम काविश करने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए कि हम पाकिस्तान से बीमारियों को कैसे कम कर सकते हैं। इसके हवाले से हम पढ़ रहे थे प्रिवेंशन को, जो कि एक कॉन्सेप्ट था कि हम कैसे दोबारा से वापस जा सकते हैं नेचर की तरफ और खुद को बीमारियों से कैसे महफूज कर सकते हैं। यानी बीमारी आने का इंतज़ार हम करते थे पहले, लेकिन अब हम इस कॉन्सेप्ट को बदलने जा रहे हैं कि अब हम बीमारी आने का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि बीमारी आने से पहले ऐसे इकदाम करेंगे कि हम बीमारी से बच सकें। जिसके नतीजे में हम पढ़ रहे थे कि कौन से ऐसे मामलात हैं जो हेल्थ को तबाह कर रहे हैं, जिसमें 4 मेन फैक्टर हमने पढ़े थे। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमारा जो फूड है वो हमारी हेल्थ को तबाह कर रहा है, किस तरह से वो हमारी हेल्थ पे असरअंदाज हो रहा है। आज हम पढ़ेंगे बड़ी एक अहम चीज़ है जिसका नुकसान जो है वो नस्लों में कन्वर्ट होता है। वो क्या है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसको आज पढ़ते हैं हम। उसके बारे में बताया जा रहा है जी, हेल्थ इफेक्ट हेरिडिटी, यानी विरासत के हमारी हेल्थ पे नुकसानात विरासती तौर पे कैसे आ रहे हैं, बीमारियां विरासती तौर पर हमारी बॉडी में हमारी नस्लों में कैसे कन्वर्ट कर रही हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा व्यू लेते हैं जी। सबसे पहली चीज़ है जी हेरिडिटी ट्रेट्स, कुछ विरासती हसलतें, यानी विरासती तौर पर कौन कौन सी चीज़ें माँ बाप की तरफ से आती हैं जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको हम देखेंगे। फिर हम अंदाज़ा कर सकेंगे कि कुछ नुकसानदेह चीज़ें भी हैं जो हम हमारी वजह से आगे नस्लों में जाएंगी। हम कुछ गलत करेंगे तो आगे नस्लों को वो भुगतना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। आज तक हमने इस बात पे इस चीज़ पर तवज्जो नहीं की, लेकिन आज हम तवज्जो करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं गुनाह हम करें और भुगतना नस्लों को पड़ेगा। ये बहुत ही गलत चीज़ है, इसको रोकना होगा। तो हेरिडिटी ट्रेट्स जो विरासती हसलतें हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है कि 70% तक जो मशाबत है बच्चों की वो वालदैन से होती है। यानी वालदैन से 70% तक बच्चे मिलते जुलते हैं। कैसे, क्या चीज़ें बच्चों की 70% तक माँ बाप से मिलती जुलती हैं? उसमें है हेयर टाइप, फेस शेप, एयर शेप और आइज़, आंखें, आंखों का कलर और ब्लड टाइप वगैरह। ये 4-5 चीज़ें हैं जो बच्चों की 70% तक माँ बाप से मिलती जुलती हैं। माँ बाप से ही ये आगे नस्लों में आती हैं। किसके ज़रिए से? यानी हमारी आंखें हैं, हमारा कान है, हमारा फेस शेप है, हमारे बालों का कलर है, हमारा ब्लड टाइप है, ये माँ बाप से 70% तक क्यों मिलता जुलता है? कौन सी चीज़ है जो माँ बाप से इसको मिलाती है? कौन सी चीज़ है जो माँ बाप से लेके आगे नस्लों में चलती है? उस पे हमने आज फोकस करना है, उसको हमने आज डिस्कस करना है, जो कि बड़ी ही अहम चीज़ है। उसके बारे में कहा जाता है जो DNA, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA क्या है? हमारी जो इंसान की बुनियादी इकाई है, इंसान बनता किससे है? इंसान सेल से बनता है। एक इंसान की बॉडी में कमोबेश रिसर्च के मुताबिक 17 खरब से लेके कोई 77 खरब तक खुलिये होते हैं, सेल्स होते हैं। सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू जब मिलते हैं तो आर्गन बनते हैं, आर्गन जब मिलते हैं तो बॉडी बनती है, सिस्टम्स बनते हैं, सिस्टम्स के बाद बॉडी बनती है। अब बॉडी को लें या आर्गन को लें या सिस्टम्स को लें या टिश्यूज़ को लें, बुनियादी चीज़ इसके पीछे क्या है? खुलिया, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 17 खरब से लेके 77 खरब तक तकरीबन होते हैं हमारी बॉडी में, एक इंसान में। जो इंसान की उम्र, उसकी हाइट, उसकी वेट के मुताबिक वैरी करते हैं, कम या ज़्यादा होते हैं। जितने भी हुलिये हैं, हर हुलिये के अंदर एक न्यूक्लियस मादा होता है, उसके अंदर DNA पाया जाता है। यानी इतने हुलिये हैं, हर हुलिये के अंदर DNA है, डी ऑक्सी
राइबो न्यूक्लिक एसिड। उस डीएनए के अंदर एक ऐसी चीज है जो विरासत लेके चलती है आगे, विरासती मामलात को माँ बाप से आगे नस्लों में लेके चलती है। उसका नाम है जीन्स, जेनेटिक्स। जीन्स जो हैं हर हुलिये में, यानी कितने खुलिये, खरबों के लिहाज से खुलिये पाए जाते हैं इंसानी बॉडी में। हर खुलिये के अंदर डीएनए पाया जाता है। और डीएनए किससे मिलके बन रहा है? वो जो जीन्स है ना, हर हुलिये में 2 लाख जीन्स हैं। और हर जीन्स इंसानी बॉडी के किसी ना किसी हिस्से की मालूमात रखता है, हर जीन। यही चीज जब आगे चलती है माँ बाप से, इसी से आपकी विरासत आगे चलती है। ठीक है, इसको तंदुरुस्त रखना है ताकि आगे नस्लें तंदुरुस्त रह सकें, ज्यादा देर तक तंदुरुस्त रह सकें, ज्यादा देर तक जवान रह सकें, फिट रह सकें। अहम चीज आज देखना ये है मकसद कि अगर इस जीन्स की वजह से, इस डीएनए की वजह से माँ बाप की 70% तक मुशाबहत जो है बच्चों में जाती है, तो इसकी वजह से माँ बाप की खराबियां भी बच्चों में जा सकती हैं। ये है अहम पॉइंट आज का। तो इस वक्त अगर आप गौर करें तो तकरीबन कुछ ना कुछ ऐसी तादाद है जिसमें आप देखें तो पैदाइशी तौर पर बच्चे को यकान होना, बच्चे को डायबिटीज़ होना, बच्चे को नमूनिया होना, बच्चे को टाइफाइड होना पैदाइशी तौर पर, बच्चे अपाहज होना, ये मसाइल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि हर बच्चे को 10 साल की उम्र में ऐनक लगी हुई है, या हर बच्चे को बचपन में ही ऐनक लगती है, या हर बच्चे के 10-15 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में बाल झड़ जाते हैं, या हर इंसान को इस फैमिली में 50 साल की उम्र में हार्ट का मसला होता है, या हर इंसान को डायबिटीज़ होती है। ये कुछ विरासती मामला जो है वो आगे चलते जा रहे हैं। ये क्यों चल रहे हैं, किसकी वजह से, क्यों? क्योंकि हमारा जो डीएनए है ना वो वीक हो गया। क्यों वीक हो गया है इसको हम देखेंगे, इसके बारे में आगे चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन आज का मतमा नज़र ये है कि हमने देखना ये है, हम ये समझ सके कि ये मसाइल आगे क्यों जाते हैं। ये डीएनए की वजह से जाते हैं। डीएनए की तस्वीर आपको यहाँ पे लगाई जाएगी, उसमें अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि डीएनए कुछ इस तरह से उसकी शक्ल बनी होगी। अंदर कुछ सीढ़ियों टाइप स्टेप्स बने होंगे, वो जिसको आप सीढ़ियों के डंडे नहीं कहते, उस तरह के स्टेप्स बने होंगे। वो स्टेप्स 2 लाख स्टेप्स हैं, उसको जीन्स कहते हैं। वो जो जीन्स है ना, उन जीन्स की वजह से इंसान में वालदैन की जो है वो 70% तक मुशाबहत जाती है। लेकिन वालदैन की बीमारियां भी फिर आगे ट्रैवल करती हैं। वालदैन ने जो गलत खुराकें खाई होती हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा होता है, सेहत की खराबी की वजह से कुछ ऐसा मामला होता है कि हमारा डीएनए अगर वीक हो गया है तो वो हमारी सेहत की खराबी डीएनए तक ट्रैवल कर जाती है। अगर वो डीएनए तक ट्रैवल कर जाती है फिर वो नस्लों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। इस वक्त अगर आप गौर करेंगे तो रिसर्च कह रही है कि पाकिस्तानियों की हाइट पहले से कम हो रही है, पाकिस्तानियों की उम्रें पहले से कम हो रही हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए जो है, विरासती मामला जो है वो वीक हो रहे हैं। डीएनए जो है उसकी एज ही इतनी बताई जा रही है कि डीएनए जो है वो इतनी ही सेहत का मालिक है। तो डीएनए की जो बुनियादी खुराक है वो क्या है, उसके बारे में अगर गौर करेंगे तो उसको स्केलर एनर्जी चाहिए। स्केलर एनर्जी, ये जो वर्ड है इसको हम साइड पर रखते हैं। आम आदमी के समझने के लिए देखें तो जिंक और कैल्शियम और मैग्नेटिक पावर, ये 3 चीज़ें उसकी हिफाजत के लिए ज़रूरी हैं। वो जो डंडे लगे हुए हैं, वो जो जीन्स हैं डीएनए में, उनकी बुनियादी खुराक जो है वो जो नहीं मिलती उसको, जिससे आगे मसाइल बॉडी में नस्लों में कन्वर्ट होते हैं, अगर वो दी जाएगी तो रिपेयर किया जा सकता है उसको, या उसकी हिफाजत की जा सकती है कि उस तक बीमारियां ट्रैवल ना की जाएं, ट्रैवल ना कर सकें, ताकि वो महफूज रहे और आगे आने वाली नस्लें पाकिस्तान को सेहतमंद मिल सकें। हम जो कर रहे हैं, हमारी जो खराबियां हैं पाकिस्तान पे बोझ बढ़ा रही हैं, पाकिस्तान को बीमार नस्लें दे रही हैं। तो हम आज ये देखेंगे। सबसे पहले ये ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ है। ये ब्रेसलेट जो है टाइटेनियम धात से बना हुआ है। इसके अंदर
میگनेٹ لگے ہوئے ہیں. یہ سب سے پہلے تو آپ کو موبائل کی ریز سے، کھمبوں کی ریز سے، الٹرا وائٹ شعاؤں سے، اس کے نقصانات سے بچاتا ہے. آپ کے جو پٹھے ہیں ان کو فلیکسیبل رکھتا ہے، آپ کے بی پی کو نارمل رکھتا ہے، اور آپ کے دماغ کی حفاظت کرتا ہے. اور سب سے اہم چیز جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں ڈی این اے، اس کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے. اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا ڈی این اے محفوظ رہتا ہے اور مضبوط رہتا ہے. اس کو بیماریاں لگنے کے چانسز نہیں ہوں گے، اس کی خرابی کے چانسز نہیں ہوں گے. اور اگر آپ زنک اور کیلشیم یوز کرتے ہیں تو اس کی بیماری کے، اس کی خرابی کے چانسز کم ہوں گے، آپ اس سے بچ سکیں گے. آپ بھی پاکستان کو بیمار نسلیں دینے سے بچ سکتے ہیں. پاکستان پہ بوجھ کی وجہ آپ نہیں بنیں گے. پاکستان کو مضبوط اور صحت مند نسلیں دیں گے آپ، اگر ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیوں خرابیاں ہو رہی ہیں. تو آج کا یہ سمپل سا جو ٹاپک تھا صرف اور صرف ڈی این اے کے حوالے سے تھا. اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، لائک اینڈ شیئر لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اور اگر کوئی آپ کویشچن کرنا چاہیں ہمارے ساتھ، کویشچن لازمی کیا کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کی رائے کیا ہے. آپ اگر ہم ضروری نہیں کہ ہم ہر بات میں 100% ٹھیک ہی ہوں، کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے. تو ہماری رہنمائی لازمی کیجیے، ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں. آپ کی قیمتی رائے سے ہمیں ایک حوصلہ افزائی ملتی ہے. اور اگر ہماری حوصلہ افزائی ملے گی تو ہم، اگر یہ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ اچھا کام ہم کر رہے ہیں، تو ہم یہ کرتے رہیں گے. اس لیے ہمیں موقع دیں، ہماری حوصلہ افزائی کریں کہ پاکستان کے لیے ہم یہ اچھا کام کرتے رہیں اور پاکستان میں بیماریوں کو نیچے لے کے آ سکیں. آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ، السلام علیکم.